पाक फौज के 6 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 22 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक तल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खारिजियों का हमला नाकाम बनाया। 3 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में 6 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शौदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नाइक विलायत हुसैन, लांस नाइक सिफ्तुल्ला, लांस नाइक शहीद रहमान, सिपाही निजामुद्दीन शामिल। टांक में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर ऑपरेशन में 9 खारिजी हलाक, 6 जख्मी हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस ने 10 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला और चेयरमैन PP का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी का दावा मुस्तरद कर दिया। आखिर वक्त तक बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी को भी लाया भी नहीं था और लेकर भी गया था। अली अमीन की वजाहत, बोले बुशरा बीबी का दावा उनकी जाती राय है। बुशरा बीबी ने कहा था वो 12:30 बजे तक डी चौक पर अकेली थी, सब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी कहती हैं कि 11:30 बजे डी चौक क्लियर करा लिया गया था। बुशरा बीबी क्या अपने मौकिलात के साथ वहां थी। 24 नवंबर को मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला और अपने साथ मानसहरा पहुंचाया। अभी हमने 5 हमले किए हैं। सोमनाथ पर कितने हुए थे? पानीपत के बराबर आ चुके, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बुत तोड़ने के लिए 17 हमलों तक जाएंगे। आराम से ना माने तो फतह करके दिखाएंगे। गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर लानत भेज रहा हूँ। मौलाना से मुतालिक सवाल पर बरहम हो गए। कहा, क्या मैं मौलाना पर किताब लिख रहा हूँ? इतना फारिग नहीं कि उनके बारे में सोचूं। हुकूमत ने कहा था, खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ। वादा करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं, हुकूमत इतने ज्यादा लोग देखकर घबरा गई थी। इन्होंने बानी को जेल में खुद ये पेशकश की थी। आज पहली बार कहा गया, 9 मई पर तफ्तीश मुकम्मल हो गई। तफ्तीशी अफसर के पास शवाहिद नहीं है। जब ट्रायल शुरू होगा तो प्रोसिक्यूशन को शवाहिद देना पड़ेंगे, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। दीनी मदारिस बिल पर एतराज, क्या सदर जरदारी की बदनीयती नहीं? मैं एतराजात को चिमटे से पकड़ने के काबिल भी नहीं समझता। कल इसराइल मुर्दाबाद मार्च में इनका भी मुर्दाबाद करेंगे। आलमी एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूं, तुम मदारिस को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हो। हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। दीनी मदरसों को दबाव में रखना है तो हम बताएंगे किसका दबाव चलता है। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा की जामिया उस्मानिया से खिताब, कहा, मदारिस को हुकूमत के असर और रसूख से आजाद रखना चाहते हैं, रियासत से तसादुम नहीं। मदारिस को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। PP और मुस्लिम लीग नून ने एक फरीक बनकर हमसे 1 महीना मुज़ाकरात किए, लेकिन अब तक मदारिस के हवाले से कानून साजी नहीं की गई। हमने JUI के साथ किए गए वादे पूरे किए। हमें नहीं मालूम था कि मदारिस बिल का मामला ऐवान सदर में रुक जाएगा। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह कहते हैं, मौलाना की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सदर मुमलिकत पर दबाव डाले, वो पार्टी सरबरा भी हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल दोनों ऐवानों ने मंजूर किया था, अपना मतलब निकाला गया, अब ये पहचानते ही नहीं। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, मौलाना चाहते हैं मदारिस वजारत सनत के साथ रजिस्टर्ड हों। 18,000 मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक हो चुके हैं, इनका क्या करें? ऐसा खौफ ना रखें कि कोई आकर मदरसों को बंद कर देगा। तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करें, सब्र का मजीद इम्तिहान न लें। बिलावल भुट्टो ने इसहाक डार के सामने 2 टोक मौक़िफ़ रख दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है, इसहाक डार ने बिलावल को फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार के इसरार पर बिलावल भुट्टो ने एक और मौका देने पर आमादगी जाहिर करते हुए कहा, मुझ पर अपनी जमात का शदीद दबाव है। कमेटियों की नाकामी पर वज़ीर आज़म से बात करूंगा। हुकूमत और PP की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात ताहाल तय नहीं हुई।
चैंपियंस ट्रॉफी पर पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान मामले पर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कौम को मायूस नहीं करेंगे। आईसीसी का आज होने वाला इजलास मुलतवी हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक फैसला आईसीसी ने करना है, वही ऐलान करेंगे। नहीं चाहता मामला खराब हो, इसलिए शराइत पर कोई बात नहीं करूंगा। पूरी कोशिश है पाकिस्तान और इंटरनेशनल क्रिकेट के हक में बेहतर हो। आईसीसी प्रोग्रेस करेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट आगे बढ़ेगी। पीएसएल की इजाजत दो, वरना दी 100 नहीं खेलेंगे। इंग्लिश खिलाड़ी अपने ही बोर्ड के आगे डट गए। पाकिस्तान सुपर लीग से बड़ी ऑफर के बाद एनओसी न मिलने पर इंग्लिश खिलाड़ियों ने अपने मुल्क की लीग के बायकॉट की धमकी दे दी। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया तकरीबन 50 टॉप इंग्लिश क्रिकेटर्स गैर मुल्की लीग्स के एनओसी न मिलने पर इंतहाई कदम उठा सकते हैं। इंग्लिश बोर्ड की नई पॉलिसी के तहत खिलाड़ियों को सिर्फ आईपीएल के लिए एनओसी दिया जाएगा। प्लेयर एजेंट का कहना है यूनिबेयर्स को पीएसएल से पुरकशिश ऑफर मौसूल हुई है। पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करवा दी। अब फ्रीलांसर्स मोबाइल डाटा कनेक्शन पर वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। पीटीए का कहना है कि अब तक 31,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर किए जा चुके हैं। फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत के कयाम की तजवीज दे दी। कुछ अरसे के लिए मुश्तरका वज़ीर आज़म लाने का मुतालबा। कहा पीटीआई, नून लीग, पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए जरूरी है। हुकूमत बानी पीटीआई से बराह रास्त मुज़ाकरात करे। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद मुल्क की सूरत हाल बदल जाएगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये समझते हैं कानून की बालादस्ती के बगैर मईशत बेहतर कर लेंगे। मुल्की मामलात इस्लाहात के बगैर हल नहीं हो सकते। 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल गलत और आइन से मुतसादिम है। स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना आपकी कामयाबी नहीं, नाकामी की दलील है। जीएचक्यू हमला केस में अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की एटीसी का शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, जैन कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमों को 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। जरा हाउस हमला केस जेल ट्रायल के लिए पेश न होने पर आलिया हमजा समेत 11 मुल्जिमान के वारंट जारी। 19 दिसंबर को पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्ताफी होने की कयास आराइयां मुस्तरद कर दी। एक सवाल के जवाब में कहा ये सब कयास आराइयां हैं, भाग कर नहीं जाएंगे। जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की जरूरत है। अदलिया को बच्चों के हुकूक का तहफ्फुज करना चाहिए। बच्चों से मुताल्लिक केस को फौरी सुना जाए। बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात सुने। हम केसेस में बच्चों के वालिदैन को सुन लेते हैं। बच्चों से पूछें वो क्या करना चाहते हैं। आदिल बाज़ई ने डी-सीट करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर आदिल बाज़ई को डी-सीट किया था। पंजाब के शहर मांगा मंडी और फूलनगर में जहरीली शराब पीने से 8 अफराद जान से गए। हलाक अफराद ने एक ही दुकान से शराब खरीदी थी। शराब नोशी के बाद हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन जाँ बर न हो सके। वज़ीर-ए-आज़म की हफ्तावार महंगाई की शरह में कमी पर कौम को मुबारकबाद। कहा महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर से मिस्र का 2 रोजा दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 8 सरबराहान मुमलिकत के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल चीन के पहले 8 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। दाल कम से कम 300, तेल 100 रुपए महंगा, अंडे 400 रुपए दर्जन, पापे, दूध, डबल रोटी पहुंच से दूर। किराए भी कम न हुए तो हुकूमत महंगाई में कमी का दावा कैसे कर रही है? वजीर खजाना से सहाफी का सवाल। मोहम्मद औरंगजेब बोले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक करना होगा। उन्होंने कहा धरनों से मुल्क को यौमिया 190 अरब का नुकसान होता है।
इन चीजों से परहेज करना होगा। सबको बैठकर तहैया करना चाहिए कि इंतजामिया जो भी आए लेकिन कुछ चीजों पर समझौता न किया जाए। आम आदमी बताएगा महंगाई कितनी कम हुई। सिर्फ गैस की कीमत में 319% इजाफा हुआ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क के मुआशी हालात खराब है, जमहूरी आजादी पामाल हो रही है। दी चौक वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक की बुनियाद पर गिरफ्तारियां काबिल कबूल नहीं। हुकूमत कौम को तकसीम करने वाले काम न करे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला। गाड़ियों की जदीद साइकिलिंग फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का भी फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं हर साल गाड़ियों की फिटनेस चेकिंग यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फिटनेस कवानीन पर अमल न करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इटली का तरबियती बहरी जहाज अमेरिगो वेस्पूची 2 रोजा दौरे पर कराची की बंदरगाह पहुंच गया। इटली के सफीर, कौंसल जनरल समेत पाक बहरिया के अफसरान ने इस्तकबाल किया। जहाज की आमद वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। अमेरिगो वेस्पूची को दुनिया की खूबसूरत तरीन जहाज का दर्जा हासिल है। जहाज के अमले को कराची में मुख्तलिफ मकामात का दौरा करवाया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट बार इंतखाबात। सदर की नशिस्त पर सरफराज मेतलू कामयाब। नायब सदर की नशिस्त पर मोहम्मद राहिब लाखू कामयाब करार। कामयाबी पर वकीलों का जश्न, डांस करके कामयाबी पर खुशी मनाई। शाम में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस ने हमस में भी कदम जमा लिए। दारुल हुकूमत दमिश्क 100 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। हयात तहरीर शाम ने हला, बदलब और सवेदा समेत 5 अहम शहरों का कंट्रोल संभाल लिया। शामी और रूसी फौज हुकूमत मुखालिफ धड़ों की पेशकदमी रोकने में नाकाम है। 27 नवंबर से अब तक 800 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। इनमें 111 शहरी शामिल हैं। गजा में इसराइली जा रही है 24 घंटे में 63 फलस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप पर बमबारी में 6 बच्चों समेत 20 अफराद शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल पर हमले में 29 अफराद जान से गए। इसराइली तैयारों ने कमाल अदवान अस्पताल को भी निशाना बनाया। हमास का कहना है जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इसराइली वजीर आजम अमन के लिए संजीदा नहीं है। लेबनान में भी इसराइली फोर्सेस की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लेबनान में इसराइल जंगबंदी के बाद 150 हमले कर चुका। अवाम मुझे माफ कर दे, दोबारा मार्शल लॉ नहीं लगाऊंगा। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफी मांगी। अवाम ने सदर को माफी मुस्तरद कर दी। मुसावी होने का मुतालबा। सियोल में सदर के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। ऑपोजिशन की जानिब से आज पार्लियामेंट में जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक पर वोटिंग होगी। गवर्नर पंजाब की ऑपरेशन में शहीद कैप्टन ज़ुहेबुद्दीन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। पाक व्यू सोसाइटी की मरकजी शाहराह शहीद कैप्टन के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। शोहदा और उनके वरसा पूरी कौम का फख्र हैं। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। सियासत की आड़ में फोर्सेस के खिलाफ नौजवान नस्ल को गुमराह करना कबूल नहीं। बरतानिया में समंदरी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 86,000 मकान बिजली से महरूम। हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में शहरियों को गैर जरूरी ड्राइविंग से गुरेज की हिदायत की है। समंदरी तूफान से लंदन बड़ी हद तक महफूज है। चैंपियंस T20 कप में स्टालियंस का फातिहाना आगाज। पैंथर्स को 35 रन से शिकस्त देगी। 217 रन के ताकुब में पैंथर्स 9 विकेट पर 181 रन बना सके। हैदर अली की 50 रायगा। उस्मान तारिक और मोहम्मद अली की 3-3 विकेटें। पहले मैच में मार्कोर्स ने लायंस को 4 विकेट से शिकस्त दी। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। 3 गेंदों पर 3 विकेटें। इंग्लिश फास्ट बॉलर एटकिंसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक कर डाली। वेलिंगटन टेस्ट में नेथन स्मिथ, मैट हेनरी और टिम साउथी को लगातार 3 गेंदों पर पवेलियन भेजा। बॉल चबाने वाला मामला बस हो गया, ये नहीं पता कैसे हुआ। शाहिद खान अफरीदी की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मैं हूं कराची सेशन में बताया स्पॉट फिक्सिंग का पता चला तो मैनेजमेंट को बता दिया था। लड़के समझे ना मैनेजमेंट। गलत करते हैं तो फिर आपके साथ भी गलत होता है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का तीसरा रोज। फिल्म, रेडियो, टीवी, थिएटर और पाकिस्तानी मीडिया तारीख पर सेशन हुए। मैं हूं कराची के तहत 2 सेशंस में नदीम बेग,
मुनव्वर सईद, मुस्तफा कुरैशी की गुफ्तगू को भी खूब पजीराई हासिल हुई। दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक जो गाया, जो पढ़ा दिल में उतर गया। हर दिल अजीज जुनैद जमशेद को बिछड़े 8 साल हो गए। पॉप गुलकार से नात खां और मजहबी स्कॉलर तक का सफर तय करने वाले जुनैद जमशेद आज भी परस्तारों के दिलों में जिंदा हैं। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न कराची 2024 का तीसरा रोज, 11 किताबों की रुनुमाई, 22 मुख्तलिफ सेशंस का इनेकाद। मुस्तंसन हुसैन तारड़ से मुलाकात के हवाले से सेशन भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। मैं हूं कराची सेशन में फिल्म स्टार नदीम, मुस्तफा कुरैशी, मुनव्वर सईद और शाहिद आफरीदी शिरकत करेंगे। आलमी मुशायरे का भी एहतमाम किया जाएगा।